नेहरू ने 1931 में आधुनिक भारत की तस्वीर कांग्रेस के अधिवेशन में देश के सामने रखी थी। यही तस्वीर आज हिंदुस्तान की बुनियाद बन गई है। जवाहरलाल नेहरू ने तय किया लोकतंत्र की प्रतीक संस्थाओं का विराट जाल बिछाने का। ताज्जुब है कि आज भारत को महाशक्ति में बदलने वाली वही संस्थाएं हैं जो आजादी के बाद बनाई गई थीं। नेहरू मानते थे कि भारत जैसे धार्मिक देश में बड़ी चुनौती उसे आधुनिक बनाने की है। इसके लिए जरूरी था योजनाबद्ध विकास। एक नजर कुछ ऐसी ही संस्थाओं पर जो अपने काम की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले 1950 में एक सशक्त चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। विकास को तरतीब देने के लिए 1950 में बनाया गया योजना आयोग। नौजवानों को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने के लिए 1950 में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने काम शुरू कर दिया। आज इस संस्था से निकले छात्र दुनिया भर में शानदार पेशेवर माने जाते हैं। बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 60 साल पहले यानी 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने काम शुरू कर दिया। इस संस्थान से निकले डॉक्टर आज दुनिया भर में अपने ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए आधुनिक सैनिक शोध और विकास के मद्देनजर 1958 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गया। इस इंस्टीट्यूट ने आज के हिंदुस्तान में अपनी उपयोगिता बार बार साबित की है। अहमदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी NID करीब 54 साल पहले यानी 1961 में शुरू हुआ। आज इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र अपने को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। मैनेजमेंट शिक्षा के लिए करीब 54 साल पहले 1961 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने काम शुरू कर दिया था। आज भारत के IIM की तरफ अनेक देश हसरत भरी नजरों से देखते हैं। 60 साल पहले 1955 में सोवियत रूस की मदद से हिंदुस्तान के पहले भिलाई स्टील प्लांट ने काम शुरू किया। इसी तरह एक और आधुनिक तीर्थ भाखड़ा नंगल बांध 1963 में बनाया गया। इस बांध का आज भी कोई सानी नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC ने 1956 में काम शुरू कर दिया था। आज सारा विश्व ONGC का लोहा मानता है। इस तरह की अनेक संस्थाओं की नींव नेहरू युग में पड़ी थी। नेहरू इसे आधुनिक संस्कृति का हिस्सा मानते